ये एक्सेस रोड है, यहाँ से इन्होंने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ये इनका शुरू होता है। यहाँ पे एक सिटीजन चार्टर लगा रखा है, बहुत ही बढ़िया सिटीजन चार्टर है जिसमें सारी सर्विसेज क्या क्या उपलब्ध हैं, टाइमिंग, ये सब आप देख सकते हैं। ये सारा कुछ उड़िया में है क्योंकि ये उड़ीसा में मैं आया हुआ हूँ। ये आज का वेलकम है, इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है। और ये आईसीज लगी हुई हैं वेरियस अलग अलग प्रोग्राम की। ये आप देख सकते हैं, प्लीज़ डोंट स्पिट की आईसी बायोमेडिकल वेस्ट पिट लगे हुए हैं। ये इनकी एंट्री है, यहाँ पे 6 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पे एक रैंप बना हुआ है, रैंप के साथ आप रेलिंग दे रहे हैं। भले यहाँ भी स्टिफनेस थोड़ी ज़्यादा है बट इन्होंने बना रखा है। सर्विसेज क्या क्या उपलब्ध है इसके बारे में लगा रखा है। मैपिंग कर रखी है, वल्नरेबल मैपिंग, कहाँ कहाँ इनके वल्नरेबल है। एरिया मैप है जमुना HWC का, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा फिक्स डे सर्विसेज क्या क्या यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में आईसी लगा रखी है। ओपीडी की टाइमिंग क्या है ये लगा रखा है। यहाँ पे डॉट सेंटर है, इसके बारे में मास्क वगैरह क्या यूज़ करना है। और ये यहाँ से इसकी एंट्री शुरू होती है। इधर हर्बल गार्डन है, हर्बल गार्डन में आप देख सकते हैं ये सारे पौधे लगे हुए हैं। किसकी क्या ज़रूरत है, किसका क्या यूज़ है उसके बारे में भी डिटेल में डाला हुआ है। कौन सा प्लांट लगा है, जैसे ये एलोवेरा दिख रहा है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में भी यहाँ पे दर्शाया गया है। ये साइनेज क्या लगा हुआ है, साइनेज के बारे में बताइए ज़रा। ये जो पानी वाला साइनेज है, जल ही जीवन है। जल ही जीवन है, इसके बारे में एक साइनेज लगा हुआ है। यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट के लिए नहीं, जनरल वेस्ट के लिए 2 बिन लगा रखा है जिसमें ड्राई एंड वेट वेस्ट, सूखा और गीला कचरा के बारे में बताया हुआ है। यहाँ से फिर इंटर शुरू होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बोर्ड लगा रखा है। अब बोर्ड के ऊपर एक लाइट लगी हुई है ताकि वो रात में भी यहाँ पे पता चल सके कि यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। एक आईसी बहुत अच्छी लगी हुई है, यहाँ पे देखें, स्टॉप चाइल्ड एब्यूज़, इसके बारे में एक आईसी लगी हुई है। यहाँ से ये एंट्रेंस है। सामने एक इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगी हुई है जिसमें स्टाफ कौन कौन है, इनका क्या डिजिग्नेशन है, ये लगा हुआ है। ये ईट राइट से रिलेटेड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ये हर जगह हमें दिखा है क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसके बारे में भी एक बोर्ड लगा रखा है। जैसे स्प्राइट और ये सब चीज़ें जो है वो नहीं खानी है और क्या खाना है, ये चावल है और क्या क्या चीज़ें लगा रखी है। अच्छा, उसमें शुगर का कंटेंट क्या है वो बताया जा रहा है। जैसे आप ये देख सकते हैं, 10 चम्मच, इसमें 5 चम्मच शुगर है, इसमें 10 चम्मच है, इसमें 12 चम्मच है, 5 चम्मच, फिर 5 चम्मच है और पानी, सिंपल पानी जो है उसमें नहीं है। ये फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, फायर का सिस्टम लगा हुआ है, रेस्क्यू और पास का सिस्टम। ये आईसीज लगी हुई है। कौन सा, ये क्वालिटी पॉलिसी लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं, क्वालिटी पॉलिसी लगी हुई है। ये सारे क्या साइनेज है, ये PMSM प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में है। लेप्रेसी के बारे में एक आईसी लगी हुई है। मलेरिया से रिलेटेड एक आईसी लगी हुई है। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आईसी लगी हुई है। और वो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड एक आईसी लगी हुई है। इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड आईसी लगी है। माँ गृह इधर है, माँ गृह क्या है, मतलब जहाँ पर वो जो प्रेगनेंसी है उनको अच्छा रखते हैं, ओके। इधर क्या है, काउंसलिंग, ये काउंसलिंग रूम है। इसके अलावा ये इधर टीबी के भी आईसीज लगे हुए हैं। जैसे इसके आईसी लगे हुए हैं एड्स कंट्रोल प्रोग्राम से रिलेटेड। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के ये सारे पैकेज जो है वो यहाँ पे डिस्प्लेड है। यहाँ पे एक EDL लगा हुआ है, इसेंशियल ड्रग लिस्ट के हिसाब से कौन कौन सी दवा है। 105 तरह की मेडिसिन जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में होते हैं वो सारी लिस्ट लगी है। और कौन सी दवा अवेलेबल है उसमें यस लगा हुआ है, जो नहीं अवेलेबल है ये एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है जिसमें वो सारी एक्टिविटीज़ इन्होंने अच्छे से डिस्प्ले कर रखी है कि क्या क्या एक्टिविटीज़, अगर आप देखें तो ये डिस्प्ले कर रखा हुआ है। पेस्ट कंट्रोल, हेल्थ मेला, ये सारी ट्रेनिंग ये बना रखा है। ये मरकरी फ्री जोन लगा रखा है, कीप साइलेंस, नो स्मोकिंग एरिया,
पेशेंट का अधिकार और ये पेशेंट के राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे लगा रखी है। सीढ़ी को थोड़ा यहाँ पे ये कंप्लेंट बॉक्स लगा रखा है, साथ में सजेशन बॉक्स है। टाइमिंग यहाँ पे इसके साथ कब ये खुलता है, कौन खुलता है, कॉन्टैक्ट नंबर अगर कोई कंप्लेन है। इसके साथ देखिए आप यहाँ पे पेंसिल और एक पेन भी लगा रखा है। ये आईसी क्या है सामने? तो उसके सबका मिला के अच्छा, ये लेप्रेसी वगैरह के आईसीज लगे हुए हैं। इधर बायोमेडिकल वेस्ट के बिन्स रखे हुए हैं। इधर एक डेंजर जोन बनाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं। और एक चीज़ जो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये यहाँ पे स्टेयर्स है और इस स्टेयर्स में इन्होंने इनोवेशन किया है और इसमें लिखी है कि अगर आप एक स्टेप चढ़ते हैं तो कितने कैलोरी आपकी खर्च हो रही है। तो ये इस तरह से इन्होंने लगा रखा है स्टेयर्स में। यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया आईसी कॉर्नर बनाया है जिसमें प्रोग्राम से, वेरियस प्रोग्राम से रिलेटेड आईसीज लगी हुई है। यहाँ पे आप देखें वेटिंग एरिया है, ये पेशेंट का वेटिंग एरिया है। वेटिंग एरिया में भी डिफरेंट आईसीज लगी हुई है। यहाँ पे एक ओआरएस कॉर्नर बना रखा है। यहाँ पे कॉन्डोम बॉक्स रखा हुआ है। लिस्ट ऑफ फैमिली जो बकेट ऑफ चॉइस है वो लगा रखा है। तो ये सारी आईसी डिफरेंट प्रोग्राम से रिलेटेड यहाँ पे लगा रखी है। यहाँ पे चूँकि ये एक वेटिंग एरिया है तो पीने के पानी का व्यवस्था कर रखा हुआ है। फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं। हर रूम देखें आप, एक यूनिफॉर्म साइनेज सिस्टम यूज़ किया गया है। सारे रूम के साथ नंबरिंग कर रखी गई है और सारे साइनेज जो है सिर्फ एक कलर आपको दिख रहा होगा कि ब्लू बैकग्राउंड है और उसके ऊपर फॉन्ट जो है उनका वाइट फॉन्ट से उन्होंने लिखा हुआ है और सब में के साथ नंबरिंग कर रखी है। तो इस तरह से यहाँ पे एक वेटिंग एरिया में टीवी भी लगा रखा है और यहाँ पे टीवी में वो प्रोग्राम भी चलते रहते हैं, डिफरेंट आईसीज इनकी चलती रहती है। अभी इसको बंद किया गया है। टॉयलेट का भी यहाँ पे साइन बोर्ड लगा है कि टॉयलेट कहाँ पे है। और ये देखें, ये लेडीज़ टॉयलेट है। यहाँ पे हर टॉयलेट के साथ इसकी चेकलिस्ट लगी हुई है और ये एक डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बिल्कुल फर्स्ट से स्मूथ जाता है। यहाँ पे डिसेबल फ्रेंडली बनाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बार बनाया हुआ है। तो ये एक डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट बनाने की कोशिश की गई है इसमें। हाँ, इसके बाद यहाँ से अगर आप देखें तो फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट, ये स्टोर रूम है। स्टोर रूम में ये बिन कार्ड सिस्टम लगाने की कोशिश की गई है। सारी दवा कौन कौन सी है, सारी दवा को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया हुआ है। आप नंबर देख सकते हैं, ए रैक कौन सा है, बी रैक कौन सा है, इस तरह से कर रखा है। उसमें फिर लाइनिंग कर रखी है, A1 A2 A3 A4। एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन कौन सी है, एली हेलमेंथिस कौन सी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कौन सी है। तो जो एनक्वास के चेक पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से सारे मेडिसिन को अरेंज किया गया है। तो इस तरह से छोटे छोटे डब्बे रखे गए हैं। हर डब्बे के साथ उसमें कौन सी मेडिसिन है, कितने ग्राम का है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे उसके साथ बिन कार्ड लगे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट इन्होंने कर रखा है। तो जो हैवी आइटम्स होते हैं, टूटने वाले आइटम्स हैं, उनको अरेंज किया गया है। यहाँ पे डबल लॉक सिस्टम भी लगाया रखा है। तो जैसे डाइजीपाम वगैरह मेडिसिन है उसके लिए डबल लॉक सिस्टम है यहाँ पे। तो ये इस तरह से जो हैवी आइटम्स हैं उसको नीचे रखा गया है। जो टूटने वाले आइटम है उनको एजेस में नहीं रखा गया है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इन्होंने एक अलग से किट बना रखा है। अभी आते हैं, ये है इनका ड्रेसिंग एरिया। ये ड्रेसिंग रूम है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रखा है। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ आप देखें तो एक ड्रेसिंग टेबल है, इसमें सारे चीज़ अरेंज किए गए हैं। यहाँ पे एल्बो ऑपरेटेड टैप देख रहे हैं। यहाँ 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाना है इसके बारे में, 6 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग के बारे में बताया गया है। यहाँ पे सामने स्पिल मैनेजमेंट के लिए क्या करना है आपको, मरकरी स्पिल मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, ब्लड स्पिल के लिए क्या करना है, 0.5% क्लोरीन सोल्यूशन कैसे बनाना है, डोनिंग और डॉफिंग कैसे आपको PPE की करनी है। ये सारी आईसीज लगे हुए हैं। हाउस कीपिंग एंड डिसइंफेक्शन के रूटीन जो है उनके बारे में लगाया हुआ है। ग्लव्स कैसे निकालने हैं उसके बारे में आईसी लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए एक रेफ्रिजरेटर भी रखा हुआ है। रेफ्रिजरेटर के साथ चेकलिस्ट है कि कब किसका टेम्परेचर क्या है, उसके बारे में बताया गया है। कौन कौन सी मेडिसिन इसके अंदर रखी गई है इसके बारे में बताया गया है। ये इनका ड्रेसिंग एरिया है जहाँ पे ड्रेसिंग होती है। ये स्टरलाइजेशन एरिया है। स्टरलाइजेशन एरिया में भी
प्रोटोकॉल लगे हुए हैं कि कैसे डिसइंफेक्ट करना है, कैसे आपको हाई लेवल डिसइंफेक्शन करना है, कैसे स्टरलाइजेशन करना है। शार्प मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स लगे हुए हैं। ये प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऑटोक्लेव एरिया, फर्स्ट एड, और ये सारे प्रोटोकॉल जो हैं फर्स्ट एड मैनेजमेंट के वो यहाँ पे लगे हुए हैं। चाहे वो सीजर आ जाए, किसी को उसके लिए लगाए हुए हैं, फ्रैक्चर के लिए लगाए हुए हैं, ड्रॉनिंग के लिए, फर्स्ट एड फॉर स्नेक बाइट, मैनेजमेंट ऑफ बर्न, पॉलिसी फॉर एक्सीडेंटल निडल स्टिक इंजरी अगर किसी को हो सकती है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के प्रोटोकॉल्स लगे हुए हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया से इनको मैनेज किया हुआ है। यहाँ पे एक वेइंग मशीन भी इन्फेंट के लिए रखी हुई है। अब आते हैं, ये इनका है ओपीडी रूम। ये ओपीडी रूम देखें, ओपीडी रूम में भी यहाँ पे सीएचओ मैडम बैठी हुई हैं। यहाँ पे ये क्या लगा रखा है मैडम आपने? ये फूड पिरामिड इन्होंने बना रखा है कि क्या चीज़ खाना है और क्या ज़्यादा मात्रा में खाना है, किन चीज़ों को कम खाना है। यहाँ पे देखिए इनका ओपीडी रूम को भी काफ़ी अच्छे से सजा के रखा हुआ है। यहाँ इनके बैठने की जगह है, यहाँ पे पेशेंट के बैठने की जगह है, यहाँ पे अटेंडेंट के लिए स्टूल भी है, यहाँ पे एक टिकलर बॉक्स लगाया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए नियर बाय एक्सपायरी जो मेडिसिन है उसकी लिस्ट लगी हुई है, 5S का लगा हुआ है, ड्रग लिस्ट कौन कौन सी है, मैनेजमेंट ऑफ चॉकिंग कैसे करना है। ये सारे मेडिसिन के लिए इन्होंने एक पिजन बॉक्स बना रखा है। पिजन बॉक्स में कौन कौन सी दवा है वो सब यहाँ पे लिखी हुई है। लुक अलाइक साउंड अलाइक मेडिसिन को इन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है, ये आप देखें। इसके अलावा जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट है, ये लगा रखा है यहाँ पे। ये सारी दवाएं जो हैं ये सारी यहाँ पे रखी गई हैं। यहाँ पे जितने भी डायग्नोस्टिक किट्स हैं वो यहाँ पे लगा रखे हैं, चाहे वो RDK किट हो, H2S किट हो, वाटर टेस्टिंग की किट, ग्लास स्लाइड्स, यूरिन एल्ब्यूमिन स्ट्रिप्स। तो ये सारा कुछ, इसके प्रोटोकॉल्स भी कहीं डिस्प्ले किए हैं। ये कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ भी हैंड वॉशिंग का स्टेशन बना रखा है, हैंड वॉशिंग एरिया है। इसके अलावा वाटर डिसइंफेक्शन करने के लिए भी अरेंजमेंट यहाँ पे कर रखा है। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल्स लगे हुए हैं, बायोमेडिकल वेस्ट के बीन्स लगे हैं, सारे आप देख सकते हैं। फुट ऑपरेटेड है। ये अगर एग्जामिनेशन एरिया की मैं बात करूँ, एग्जामिनेशन एरिया है। एग्जामिनेशन एरिया के साथ साथ प्राइवेसी के लिए कर्टेन लगे हुए हैं। पीछे खिड़की है, विंडो है, विंडो में भी इन्होंने कर्टेन लगा रखे हैं। ये इनका ओपीडी रूम है जो काफ़ी अच्छा मैनेज किया हुआ है, काउंसलिंग अप्रोच। पिरामिड भी हाँ, फूड पिरामिड बता दिया। नहीं उसके अंदर जो फोटो लगे वो उसको वो पूरा उसको डिफाइन करके सर ये सर हमारा ये देखिए फूड पिरामिड मोस्ट है। एनर्जी गिविंग जी जी बताइए। ये सब हम्म। ये प्रोटेक्टिव फूड है सर, ये बॉडी बिल्डिंग फूड है, ये एनर्जी गिविंग फूड है। बहुत बढ़िया। सर ये सर कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, प्रोटीन सर, ये दोनों, ये फैट्स गिविंग। बहुत बढ़िया। और ये सर ग्रेन्स एंड सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डायरी प्रोडक्ट, फिश एंड मीट, स्वीट्स एंड क्रीम। इसको हम फूड पिरामिड के हिसाब से है सर, इसको ज़्यादा खाना है। जी जी, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे नियर एक्सपायरी का भी लगा हुआ है। सर यहाँ इमरजेंसी ड्रग्स, यहाँ पे इमरजेंसी ड्रग्स भी रखे हुए हैं। ये देख सकते हैं इमरजेंसी ड्रग रखे हुए हैं। यहाँ पे क्या रखा है? सर इंजेक्शन, ये सर हमारा ये सारे रजिस्टर्स, सारे फॉर्म्स रखे हुए हैं, चाहे वो OPD फॉर्म हो, पेशेंट सेटिस्फैक्टरी, पेशेंट सेटिस्फेक्शन का फॉर्म है, OPD का फॉर्म है, रेफरल के फॉर्म्स हैं। ये सारे फॉर्म्स यहाँ पे रखे हुए हैं। इम्यूनाइजेशन रूम कहाँ पे? अच्छा, अब एक बार इम्यूनाइजेशन रूम भी देखते हैं। ये इम्यूनाइजेशन काउंसलिंग रूम है। यहाँ पे ये NM दीदी हैं जो यहाँ बैठी हुई हैं। ये फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग के लिए रखा है। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज कौन कौन सी उपलब्ध है इसके बारे में यहाँ IC लगी हुई है। BHND डे कौन सा है, इम्यूनाइजेशन डे कौन सा है, इसके बारे में ये डिस्प्लेड किया हुआ है।
यहाँ पे कॉन्डोम्स के बॉक्स रखे हुए हैं, जो बकेट ऑफ चॉइस है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, मालायन है, वो सब सजा के रखा हुआ है। इस बकेट में क्या है मैडम? ये एक VHND किट है, दिखाइए एक बार VHND किट दिखा दीजिए। पहले कंटेंट दिखाइए, कंटेंट क्या क्या है इसको खोलेंगे। ये VHND किट बना रखा है जिसमें ये सारे कंटेंट क्या क्या, BP एपरेटस होना चाहिए, हीमोग्लोबिन मीटर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। और इसको एक बार ओपन करके देखें, एक बार ओपन करके देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें रखी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें VHND पे जो ये लेकर के जाते हैं, चाहे वो मलेरिया का रैपिड कार्ड टेस्ट हो, फिटोस्कोप हो, फेग्नोमीटर है, इसके अलावा स्टेथोस्कोप है, कॉटन है, गॉज है, कुछ मेडिसिन हैं, तो ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे बास्केट ऑफ चॉइस बना रखी है। ये वैक्सीनेशन का शेड्यूल लगा रखा है, किस मंथ में कौन सी वैक्सीनेशन होंगी।